पर्सनल दोनों लाइफ में डिसिप्लिन में रहना और समय पर सारा काम करना अच्छे लीडर होने की निशानी है, जो दूसरों को भी डिसिप्लिन में रहने में मदद करेगी। लोग आपकी लीडरशिप एबिलिटी को इसी से जज करेंगे कि आप अपने काम के लिए कितने पाबंद हैं। हमेशा एक टाइम लिमिट में ही अपना काम पूरा करें, फिर चाहे वो मीटिंग्स हो या किसी भी तरह का काम। अगर आप कभी समय के पाबंद नहीं रहे हो और लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हो तो शुरुआत छोटे छोटे कामों को टाइम पर करने से करो। आप इसकी शुरुआत घर से कर सकते हो। शुरू में सुबह जल्दी उठो, योगा मेडिटेशन करो और धीरे धीरे बाकी कामों को भी टाइम पर करना शुरू करो। आगे नंबर 3 पर है रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन लेने की कैपेसिटी यानी कि क्षमता। अपनी लीडरशिप स्किल को डेवलप करने का एक तरीका ये है कि आप जितना संभाल सको उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले लो। अगर आप ग्रो करना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी पहचान एक लीडर के तौर पर हो, तो आपको जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही एक आखिरी तरीका होता है जिससे आप कुछ भी नया सीख सकते हो। इसके साथ ही डिसीजन लेना भी लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में शामिल है। कई लोग फैसले लेने से डरते हैं क्योंकि वे रिजल्ट की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते। रिजल्ट का डर उन्हें फैसला लेने से दूर रखता है। लीडर को अपनी एबिलिटी पर भरोसा होता है और इसीलिए वे ज्यादातर टाइम फैसले लेने से नहीं चूकते। बस याद रखें कि डिसीजन लेते समय आपसे कोई गलती हो सकती है, लेकिन आपको तब पीछे नहीं हटना है। आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और बस आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 4 पर है दूसरों को मौका दे। एक बड़ा लीडर जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे आदमी को, जो कि उसकी टीम का एक छोटा मेंबर होता है, उसे आगे बढ़ने का मौका देता है। जब कोई आपसे असहमत हो, आपकी सोच पर सवाल उठाता है या खुद के विचारों को सामने रखता है, तो आपको खतरा महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि खुलकर उसका स्वागत करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए। ये हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपनी टीम में दूसरों को इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट देंगे तो आपके सारे टीम मेंबर्स आपको भी रिस्पेक्ट देंगे। नंबर 5 पर आता है दूसरों को इंस्पायर और मोटिवेट करना। जी हाँ, एक लीडर खुद को मोटिवेट करने के साथ साथ अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को मोटिवेट करता है। एक लीडर होने का मतलब है कि आप एक टीम का हिस्सा है और एक लीडर के रूप में आपको उन लोगों को प्रेरित करना है जो आपके नीचे और आपके लिए काम करते हैं। जब टीम के किसी मेंबर को मोटिवेशन या मार्गदर्शन की जरूरत होती है तो आपको सबसे आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप एक लीडर हो। आपको अपने टीम मेंबर्स के लिए एक उदाहरण बनना है। नंबर 6 पर आता है सीखते रहो। एक अच्छा लीडर बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमेशा नई चीजों को सीखते रहे। ये आपके दिमाग को तेज और आपकी स्किल को ताज़ा रखता है। ये आपको उन नई चुनौतियों के लिए प्रेरित करता है जो आपके रास्ते में आ सकती है। नंबर 7 पर है अपने साथियों को ताकत दे। हर कोई सब कुछ में सबसे अच्छा नहीं हो सकता और जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे उतनी ही जल्दी आप एक अच्छा लीडर बनना सीख सकेंगे। अपने टीम मेंबर्स को काम दे। दूसरों को काम सौंपने से न केवल आपको थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा, बल्कि इससे आपकी टीम के दूसरे लोगों को भी नया नया काम मिलेगा और वो आपसे खुश रहेंगे। नंबर 8 पर आता है प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कला। लोग एक आदमी को अपना लीडर चुनते हैं क्योंकि वो उनकी समस्याओं को सुनने, उन्हें समझने और उन्हें सुलझाने का गुण रखता है। समस्याओं यानी कि प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुने और फिर उनका सोल्यूशन ढूंढे। कुछ प्रॉब्लम दिखने में छोटे होते हैं लेकिन उन्हें सॉल्व करना मुश्किल होता है। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम दिखने में बड़े लगते हैं लेकिन उन्हें सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो एक अच्छा लीडर वही है जिसके पास समस्या के लिए तैयार सोल्यूशन होता है। कभी कभी सोल्यूशन बहुत आसान होता है लेकिन सभी लोगों के दिमाग में क्लिक नहीं करता। इसके साथ ही अच्छा लीडर बनने के लिए जरूरी है कि जितना हो सके अपने टीम मेंबर्स या अपने ऑफिस की प्रॉब्लम्स को सुलझाए, जिससे काम का माहौल बना रहे। इसके साथ ही एक लीडर को शांत स्वभाव का होना चाहिए। थोड़े से वर्क स्ट्रेस से उसे हाइपर नहीं होना चाहिए। जब तक एक लीडर का मूड अच्छा नहीं रहेगा तब तक ऑफिस में काम का माहौल नहीं बन पाएगा। आपको इस बात को समझना होगा। नंबर 9 पर आता है एक समझदार। एक लीडर बनने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको हमेशा सुर्खियों में रहना चाहिए। एक अच्छे लीडर का एक जरूरी गुण है कि वो दूसरे लोगों के सुझावों, उनके विचारों और फीडबैक को सुनता रहे और उन पर काम करता रहे। एक लीडर को ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए।
अच्छे लिसनर को पता होता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, बल्कि संकेतों से भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी आंखों से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नंबर 10 पर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है जो हर तरह की सक्सेस पाने के लिए बहुत जरूरी है। लीडर की कम्युनिकेशन स्किल सबसे बढ़िया होनी चाहिए। ये आपकी मदद करती है अपने गोल को अचीव करने में। कम्युनिकेशन के जरिए ही आप अपने विजन, डिसीजंस या थॉट्स दूसरों को बताते हो। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बढ़िया होगी, तभी आप अपनी बातों को इफेक्टिव तरीके से कह पाएंगे और सामने वाले को राजी कर पाएंगे अपने साथ काम करने के लिए। सामने वाला व्यक्ति आपको कितना महत्व देता है, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर ही निर्भर करता है। एक अच्छी लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलप करने से सिर्फ आपके करियर का विकास नहीं होता है, ये इससे भी बहुत ज्यादा काम करता है। जैसा कि अमेरिकी राजनेता जॉन क्विंसी एडम्स ने कहा कि यदि आपके कार्य दूसरों को अधिक सपने देखने, अधिक जानने, अधिक करने और अधिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप एक लीडर हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको सारी जानकारियां दी है जो एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है। एंड अगर आप बनना चाहते हैं तो इन्हें फॉलो करना शुरू करें। और अगर आपको अपनी लीडरशिप पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल है जो आप हमें पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए